आज की किस स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसे मामले की बात होगी जिसमें शादी के पहले से ही धोखे का एक प्लान रचा जाता है और यहाँ धोखे में ही शादी की जाती है और शादी होने के बाद फिर पति और उसके परिवार वालों के ऊपर लगाए जाते हैं ढेरों झूठे आरोप। इन आरोपों के बदले डिमांड की जाती है एक्सटॉर्शन मनी की। एक्सटॉर्शन मनी में ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पत्नी यहाँ कहती है कि मुझे आप इतना पैसा दे दीजिए तो फिर मैं आपके ऊपर कोई केस नहीं करूंगी, वरना आप लोगों को बर्बाद कर दूंगी, जेल भिजवा दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। लेकिन यहाँ पर पति और उसके परिवार के लोगों ने पत्नी को पैसे देने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट में पहुंचता है। इसके बाद जब कोर्ट आदेश सुनाती है तो पत्नी के पैरों तले से जमीन खसक जाती है। दरअसल यहाँ पर पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे साबित हो जाते हैं और यहाँ पर पति को डाइवोर्स मिल जाता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे रचे गए उस षड्यंत्र की जो शादी के पहले से रचा गया था, शादी में धोखा दिया गया था और उसके बाद पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर तमाम झूठे आरोप लगा दिए और पैसे की डिमांड की गई। लेकिन यहाँ पर पैसा ना देने की वजह से पति और उसके परिवार को झूठे केसेस में फंसा दिया। फिर इसके बाद पति ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके अंतर्गत पत्नी के झूठ को एक्सपोज कर दिया और डाइवोर्स भी ले लिया। जय जिनेन्द्र, मैं हूं क्रिश्चियन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या सर जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अचानक से एक दिन पत्नी बीमार हो जाती है और बेहोश हो जाती है। पत्नी कहती थोड़ा कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो जाती है। जब बेहोशी की हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ जांच करते हैं और जांच में पता लगता है कि पत्नी को जो प्रॉब्लम्स हैं ये आज की नहीं है, ये शादी से पहले की है और जो बीमारी है ये एक लंबे समय चलने वाली बीमारी है और कभी कभी तो बीमारी ठीक भी नहीं होती है। जब ये बात पति और उसके परिवार वालों को पता चलती है तो उनसे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पार के पति और पति के परिवार वालों को पत्नी के परिवार वाले उल्टे डराने धमकाने लगते हैं। पत्नी भी डराने धमकाने लगती है और सब जैसे होता है कि भाई परिवार मत तोड़ो, ठीक हो जाएगा, चलो देखते हैं, अभी तो देखेंगे। लोगों ने भी समझाया और यहाँ पर बात को भी यहीं पर रुक जाते हैं। बात है 17 दिसंबर 2019 की। धीरे-धीरे थोड़ा-सा ऐसा लगता है पति के परिवार को कि चलो स्थितियाँ सुधर रही हैं, लेकिन इस मामले में स्थितियाँ सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी और इसी बीच पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो पत्नी के पूरे इलाज का खर्च पति ही यहाँ पर उठाता है, पूरा इलाज करवाता है और प्रेगनेंसी के बाद में पत्नी का व्यवहार और ज़्यादा उग्र हो जाता है और पैसे की डिमांड बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर पति और उसके परिवार के लोगों के द्वारा पत्नी को पैसा न दिए जाने की वजह से 4 अप्रैल 2021 को पत्नी अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। यहाँ पर उसकी बहन आती है और माँ आती है और उसे लेके चली जाती है और वहां जाकर एक योजनाबद्ध तरीके से पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और कोर्ट में पुलिस के पास में एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है जिसमें तमाम प्रकार के आरोप होते हैं। पति की तरफ से यह भी कहा गया कि पत्नी घर के काम नहीं करती थी, सास ससुर और रिश्तेदारों का पति का सम्मान नहीं करती थी। पति ने भी अपना पुलिस के सामने पक्ष रखा, लेकिन पत्नी ने जो आरोप लगाए कि मैं प्रेग्नेंट थी, उस समय मुझे डराया गया, धमकाया गया, मारा पीटा गया, ये तमाम प्रकार, मेरा पति बच्चा नहीं चाहता था, ये तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए। लेकिन पति ने अपना तर्क रखा, उसके बावजूद भी पति को यहाँ पर कोई फायदा नहीं मिला और उल्टे ही पति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। पति ये भी बताता है कि इन लोगों ने बीमारी छुपाई थी और यहाँ पर पत्नी के परिवार वालों का कहना ये था कि हमने बताई थी कि भाई इसकी बीमारी है, ये है और इसकी लाइफ टाइम दवा चलेगी। पति कहता है हम लोगों को कुछ नहीं पता, हमें कोई बात बताई नहीं गई, सब कुछ छुपाया गया और पत्नी और उसके परिवार के लोग कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, हमने सब बताया था। क्योंकि ये ऐसी बात है कि इसको कोर्ट के अंदर साबित करना बहुत मुश्किल है, बताया था या नहीं बताया था, छुपाया था, नहीं छुपाया था, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो दोनों ने यहाँ पर अपनी-अपनी बात कोर्ट के समक्ष रख दी। अब इसके अलावा पत्नी हमेशा ये आरोप लगा रही थी, पत्नी यहाँ पर आरोप लगा रही थी कि पत्नी जो मेरी सास है, ये हमेशा उकसाती थी मेरे पति को और जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में विवाद होता था। आम तौर पर बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि आरोप यही लगता है कि सास उकसाती है, कभी ननद उकसाती है और कभी-कभी पति की तरफ से यही आरोप होता है कि उसके माता-पिता, बहन, जीजा ये लोग उसको उकसाते हैं जिसकी वजह से ये विवाद होता है। यहाँ पर भी दोनों तरफ से ऐसे ही आरोप लगाए गए। इधर से पत्नी के द्वारा आरोप लगाया जाता है, उधर से पति के द्वारा आरोप लगाया जाता है। पत्नी आरोप लगाती है कि सास उकसाती थी इसलिए मेरा पति मुझसे झगड़ा करता है। इधर पति आरोप लगाता है कि पत्नी के माता-पिता उसे उकसाते हैं, इस कारण से मेरे परिवार में झगड़ा होता है। बात आगे बढ़ती है और यहाँ पर
बच्चे के आगमन पर कथा हुई, तो कुछ लोगों को बुलाया, बहुत लोगों को नहीं बुलाया। इसी बात को लेके विवाद हुआ था और इसी बात को लेकर जो इसी कथा में सम्मिलित होने इसकी बहन और माँ आई थी और यही ने विवाद किया कि आपने हमारे सब लोगों को नहीं बुलाया, इतने कम लोगों में आपने कथा क्यों की? ये एक सबसे बड़ा विवाद का कारण बना, जबकि उस वक़्त कोविड चल रहा था और कोविड में जो कुछ करना आपको परिवार के अंदर ही करना, बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, इन सब पर पाबंदी थी। उसके बावजूद ही पत्नी और उसकी माँ ने दोनों ने इसका इश्यू बनाया, तुमने हमारे रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ आते नहीं हैं, तुम्हारी इज़्ज़त दो कौड़ी की है, तुमसे कोई बना के नहीं रखता है, तुम ऐसे लोग हो, तुम वैसे लोग हो। तमाम प्रकार के उन्होंने वार्तालाप किए और यहाँ पर अपनी बेटी को लेके चली जाती है। इसके पहले भी ये और उस समय चली जाती है और ये कह के जाती है कि भैया अब तो हम साथ नहीं रहेंगे। एक काम करो अपना देख लो, अपन डिवोर्स ले लेंगे, बात खत्म। यानी ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को ये लोग अलग-अलग हो गए, तो ये कह सकते हैं कि ऐसे बोल गए कि भाई डिवोर्स ले लो, कहानी खत्म करो, अब हम नहीं आएँगे, नहीं रहना। जो भी अपना सामान-वामान था, कपड़े-लत्ते, स्त्री-धन सारा लेके चली जाती है। आप इसे आपसी सहमति से आपसी सहमति से अलग रहना कह सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के कहने पर पति ने भी पुलिस के पास गया कि ऐसा-ऐसा हो गया। उन्होंने भी कहा भाई देख लो परिवार का मामला है, पत्नी को वापस बुला लो। तब पति ने पत्नी को वापस बुलाने का प्रयास किया। काफ़ी प्रयास किए लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। मामला अब डिवोर्स तरफ चला गया। पहले पति ने सेक्शन 9 किया दाम्पत्य पुनर्स्थापन का, उसमें भी पत्नी नहीं आई, एक्स पार्टी आदेश हो गए। फिर इसके बाद में पति ने यहाँ पर डिवोर्स का केस फाइल किया और पति ने सभी आरोप लगाए कोर्ट में कि मेरी पत्नी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, बच्चा हो गया उसका झगड़ा हुआ, बात-बात पे झगड़ा करती है। उसको तमाम बीमारियाँ थीं जिसको छुपाया गया है, गंभीर बीमारियाँ थीं जिनका इलाज संभव नहीं है और ये लाइफ टाइम रहेंगी और इसके अलावा डराना, धमकाना, एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करना, इन्हें इतना पैसा माँगना कि इतना दे दो वरना हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो इसे आप एक्सटॉर्शन मनी कह सकते हैं, वैसे स्थायी भरण-पोषण है ये। और यहाँ पर पत्नी के द्वारा 20 लाख रुपए की डिमांड की गई। लेकिन जब पति ने यहाँ पर डिवोर्स का केस फाइल किया तो यहाँ पर कोर्ट ने ये माना कि पत्नी के द्वारा मेंटल क्रूरल्टी पति के साथ की जा रही थी और इसी वजह से पति यहाँ पर मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन के आधार पर डाइवोर्स लेने का हकदार है और यहाँ पर पति के पक्ष में तलाक की डिग्री दी जाती है। लेकिन कोर्ट ये कहती है कि इसमें एक छोटी बच्ची है जिसके भविष्य को देखते हुए आपको यहाँ पर 7 लाख रुपए एलुमनी के तौर पर देना है। तो पति के ऊपर यहाँ पर पति के खिलाफ 7 लाख रुपए एलुमनी देने का आदेश हुआ और साथ ही यहाँ पर पति को तलाक की डिक्री मिली। इस पूरे घटना चक्र को सुनने समझने के बाद नतीजा ये आता है कि जब 1 अप्रैल 2021 को ये अलग हो रहे थे, तो उसी वक़्त इन लोगों को म्यूचुअल डिवोर्स ले लेना था और पत्नी उस समय 20 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। हो सकता है संभवतः ये लोग 10 लाख रुपए तक दे देते क्योंकि डिमांड 2 तरीके से की जाती है। एक आदमी की हैसियत देख के, दूसरी इसकी औकात ना हो, इतना माँगो ये दे ही ना पाए। तो जिसको उसको परेशान करना वो इतना माँगता है कि सामने वाला दे ही ना पाए। भाई दे ही नहीं सकता ना, दूसरा एक इतना माँगो कि उसमें से आधा तो दे दे। लेकिन यहाँ पर 2021 से लेके 2021 से लेके 2024 तक 9 अगस्त 2024 को इसमें जब कोर्ट आदेश करती है, तो 21 से 24 यानी कि पूरा-पूरा 3 साल एक केस चला। 22, 23, 24 3 साल पूरा केस चला। इसमें आपका समय भी गया, पैसा भी गया, मेंटल हैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ा और ऊपर से आपके यहाँ पर 3 लाख रुपए भी कम हो गए। उम्मीद थी, मैं अनुमान ऐसा लगा सकता हूँ कि इस तरीके के मामले में जब 20 लाख माँगे गए थे, तो जब बात ही खत्म हो गई थी, आपसी सहमति चली गई थी, पति को भी बात समझ में आ गई थी कि पत्नी नहीं रहेगी, तो मुझे लगता है 10 लाख के आस-पास यहाँ पर सेटलमेंट हो जाता। इसलिए मैंने कहा कि पत्नी को 3 लाख का ही नुकसान हुआ, 3 साल का इंतज़ार करना पड़ा। ऊपर से हो सकता है 1 आध लाख रुपए उसके केस लड़ने में भी खर्च हो गए होंगे। तो बुद्धिमत्ता ऐसे केसेस में यही होती है कि भई आप आपसी सहमति से मामलों को निपटा लें और ऐसे मामलों में संयम से काम लें। पति की रणनीति ये थी यहाँ पर कि आरोप लगा रहे आप साबित करिए, मैं साबित कर दूँगा कि आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि पति के पास में सारे प्रमाण थे। वो साबित करने में सफल हुआ, गवाह थे, गवाहों ने साबित कर दिया और यहाँ पर पत्नी के पास सबूत ना होना और ऊपर से झूठे आरोप लगाना और इस अकड़ में रहना कि हम तो 20 लाख लेके रहेंगे। ये पत्नी की 3 जो माइनस पॉइंट थे, ये इसे ले ले डूबी और पति की जो रणनीति थी, संयम से काम लिया,
जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की, कोर्ट के आदेश का इंतज़ार किया, सबूतों को कोर्ट के सामने रखा, फुल कॉन्फिडेंट था कि मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा और इस मामले में अगर बेटी नहीं होती, बच्ची नहीं होती, तो मुझे लगता है कि शायद ये 7 लाख रुपए जो स्थायी भरण-पोषण कोर्ट ने तय किया, ये भी नहीं होता। बिना एलिमनी के यहाँ पर डिवोर्स हो सकती थी। लेकिन बेटी होने की वजह से बच्चे के भविष्य को देखते हुए कोर्ट ने स्थायी भरण-पोषण का इस मामले में आदेश किया। मैं हूँ मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।